हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे घर में ना काफ़ी सारे कपड़े जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, कपड़े के पीसेस वगैरह होते हैं कभी कभार। तो उनको फेंकने से पहले आपको ना इस वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं बहुत ही बढ़िया सा यूज़ आपको करना बताने वाली हूँ। तो मेरे पास ये कुछ पीसेस पड़े हुए हैं जिससे मैं अपनी बेटी का कोट बनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये वाइट कलर का एक पेपर लिया है। जब भी आपने ऐसे कम कपड़े में से कुछ भी बनाना हो ना, तो सबसे पहले ना आप उसको एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करके रख लीजिए, उसका एक पैटर्न रेडी कर लीजिए। उससे आपका कपड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा कम वेस्ट होगा, ठीक है। और आप अच्छे से उसको प्लेस करके देख सकती हैं कि कहाँ से मेरा क्या निकल रहा है, और अच्छे से निकल रहा है। आपको कपड़े के ऊपर बार बार मार्किंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी जो लेंथ ले रही हूँ वो लेनी है मुझे 25 इंच, और बाकी का मैंने जो 1.5 इंच है वो फोल्डिंग के लिए रख लिया है। हाफ इंच ऊपर जाएगा और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए जाएगा। तो ये जो कपड़ा ये गर्म है ना, तो इससे मैं अपनी बेटी के लिए लॉन्ग वाला कोट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसका शोल्डर ले लिया है 6 इंच, हाफ इंच नीचे जो मैंने डाउन किया है, और उसका जो आर्म होल है उसकी मार्किंग करनी है 5.5 इंच पर, और यहाँ पर फिर से 6 इंच पर मार्किंग करनी है, और इसका एक बॉक्सा बना लेना है। इस तरीके से आपने इस लाइन को जो है वो स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी आई होप कि आपको मार्किंग जो वो अच्छे से दिखाई दे रही होगी। और हाफ इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है, और कमर की जो लेंथ आएगी वो आएगी 5.5 इंच पर, और जो हिप की लेंथ आएगी वो आएगी 10.5 इंच पर। और आपके बेबी का जो भी चेस्ट वेस्ट और हिप का जो मेजरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं, उसका 4th भाग लेकर। तो यहाँ पर मैंने भी अपने बेबी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका 4th भाग लेकर पूरी बॉडी मेजरमेंट का यहाँ पर जो निशान है वो लगा लिए हैं। और अब जहाँ जितनी हिप है ना वहाँ पर पहले मार्किंग करनी है उतनी स्ट्रेट में, और फिर 2 इंच ना एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि कोट को मैं स्ट्रेट नहीं रख रही हूँ, मैं उसको हल्का सा ए लाइन शेप में बना रही हूँ इसीलिए। और अब इन सभी निशानों को आपस में मिला देना है। ये जो कमर वाला निशान है ना उसको हिप के साथ नहीं मिलाना, उसको नीचे वाले साथ मिलाना है। जहाँ पर हमने घेरे के निशान लगाया है ना, ये वहाँ पर जाकर मैच होगा इस तरीके से, इससे वो ए लाइन शेप में आ जाएगा। और मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग इसका 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जितना चाहे आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी मत रखिएगा, क्योंकि उससे ना उसकी शेप जो है वो अच्छी नहीं आएगी। और यहाँ पर भी मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं फिर से इस तरीके से उसको मिला रही हूँ निशान को। तो यह मेरी ये फ्रंट की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इससे ही मेरे सिर्फ इतनी मार्किंग से ही ना मेरे पूरे कोट की जो मार्किंग है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर आर्म होल शेपर को रखना है, और जहाँ पर भी ये सेट बैठता हो वहाँ पर बैठा देना है, और फ्रंट और बैक के आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरीके से। मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि आपको जो मार्किंग है वो अच्छे से दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर ना काफ़ी हल्का हल्का सा लग रहा है। तो 2.5 इंच की लेंथ और विड्थ के साथ मैंने इस तरीके से एक बॉक्स सा बना लिया है, और यहाँ पर इसको राउंड में शेप दे देनी है नेक को। और अब यहाँ पर शोल्डर डाउन कर देना है इस तरीके से। और अब हमने इसकी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग कटिंग जो है वो कर लेनी है। और अब मैंने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इसकी जो कटिंग है वो कर ली है, और मेरा पैटर्न जो है वो रेडी हो चुका है। और जहाँ पर इसकी हिप की लेंथ है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है, और जहाँ पर इसकी कमर की लेंथ है वहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा लेना है। इसी से हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कट करेंगे। तो आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसकी स्लीव्स की बारी है। तो स्लीव्स के लिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से एक ब्राउन पेपर लिया है। मुझे जो स्लीव की लेंथ चाहिए वो चाहिए 17 इंचज़, ठीक है, लेकिन ये 15 इंचज़ तक आ रहा है, तो इसमें मैंने 2 इंच प्लस करने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि कपड़े पर मार्किंग करते टाइम मुझे याद रहे कि कपड़े को मैंने जो है आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और फोल्डिंग के लिए वो एक्स्ट्रा रहेगा। जो स्लीव की रेडी लेंथ रखनी है वो 17 इंच रखनी है।
और यहाँ पर 7.5 इंच का निशान लगाकर और 2.5 इंच डाउन करके इस तरीके से मैंने आर्म होल का डाउन शेप दे देनी है। और यहाँ पर जो बाइसेप है वो आएगा 3.5 इंच पर और मोरी यहाँ पर आएगी 14.5 इंच पर। और अब यहाँ पर आपके बेबी का जितना भी बाइसेप हो आपने उतना ले लेना है। और यहाँ पर इसकी मोहरी भी आपने ले लेनी है। आप लूज़ रखना चाहते हो, ए लाइन शेप में रखना चाहते हो या स्ट्रेट रखना चाहते हो, वो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से मैं इसको 3.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से इसको 1.5 इंच फिर से एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन एक जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से आर्म होल का जो कर्व है वो भी हमने दे देना है। और अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी भी कटिंग जो है वो कर देनी है। यहाँ से बस आपने 2 इंच ऐड करना है, वो आप ध्यान रखिएगा कहीं कपड़ा आप कम ना कटिंग कर दें। और अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है। ये ओपन वाली साइड मेरी तरफ है और बंद वाली साइड मेरे सामने की साइड पर है। और यहाँ पर मैंने 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरीके से इस पैटर्न को रख देना है। ये कुछ इस तरीके से आएगा। इससे ना आपका फैब्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच भी जाएगा और वेस्टेज जो है वो बिल्कुल कम होती है अगर आप पैटर्न रख के कट करते हैं। और अगर आप पैटर्न को इस तरीके को संभाल के रखते हैं ना, तो अगली बार आपके पास जब भी क्लाइंट का सूट आएगा ना या कोई भी चीज़ अगर ऐसी आएगी तो आप उसको बड़ी आसानी से उसके ऊपर मार्किंग कर सकते हो और आपका टाइम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। इस तरीके से हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ाकर रखा हुआ है ओपन वाली साइड से। और अब इसी पैटर्न को हम दूसरी साइड पर प्लेस करेंगे। और अब मैंने इसी पैटर्न को सामने वाली साइड पर इस तरीके से पलट कर रख दिया है, क्योंकि मेरे वाली जो साइड है वो ओपन वाली साइड है और सामने की साइड जो है वो बंद वाली साइड है। तो ये जो बैक वाला पार्ट है ये एक पीस में कटेगा और फ्रंट वाला जो पार्ट है वो 2 में कटेगा। और अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर भी पूरे मार्किंग जो है वो कर देनी है। और अब मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हमने जो फैब्रिक की कटिंग है वो कर देनी है। अब आपको ना यहीं से पता चल गया होगा कि यहाँ से ना हमारा फैब्रिक जो वो कितना सारा बच चुका है। और अब बाकी के बचे हुए फैब्रिक को मैंने फिर से 4 फोल्ड किया है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन वाली साइड सामने तरफ है। तो ये 15 इंच का था, तो मैंने आपको बोला था ना कि ये 17 इंच की मुझे बाजू चाहिए, तो मैंने 17.5 इंच पर निशान लगाया, क्योंकि हाफ इंच जो है ना वो जाएगा सिलाई मार्जिन में और बाकी का जो 1 इंच है वो नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा। तो मेरी बाजू जो है वो 17 इंच प्रॉपर जो है रेडी रह जाएगी। तो अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमने इसकी जो कटिंग है वो कर देनी है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। इसकी स्टिचिंग का प्रोसेस मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।